नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 3 राशियों की जानकारी दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से 3 राशियों की जानकारी दूंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना 3 राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही 6 कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके सिद्ध होंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। दोस्तों, 17 जनवरी से गुरु अस्त हो चुके हैं। मकर राशि में पंचग्रही योग बना हुआ था। सूर्य, बृहस्पति और शनि मकर राशि में ही हैं। 7 जनवरी को शनि अस्त हो गए और बृहस्पति 17 जनवरी को अस्त हो चुके हैं। बृहस्पति के अस्त होने से इस समय शुभ कार्यों की करने के लिए मनाही होती है। शुभ कार्य नहीं किए जाते। इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। शनि, शुक्र, गुरु जब भी बकरी हो या अस्त हो तो उस समय इनसे संबंधित, इनसे रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उनमें परेशानियां आती हैं। वहीं शनि और गुरु अस्त हो चुके हैं। कुछ राशियों को विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। मेष, वृष, तुला, धनु, कुंभ ये राशियां ऐसी हैं जो इनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। वहीं आपको जानकारी दे रहा हूं मैं 3 राशियों की। सबसे पहली है मेष राशि। मेष राशि वालों के अंदर थोड़ा सा इस समय में आलस की अधिकता बढ़ सकती है। यानी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आलसपना आपके अंदर आ सकता है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें और अंदर अपने आलस ना आने दें। दूसरा, भाई बहनों से मन मुटाव आपका हो सकता है। यानी आपके जो परिवार के बंदे हैं, भाई बहन हैं, उनसे आपका थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इन बातों का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। 21 फरवरी तक बहुत ही अच्छा योग चल रहा है आपका मेष राशि का। उसके बाद में 13 अप्रैल तक विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। यह समय जो रहेगा, इस समय पे आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और सोच समझ के आपको चलना है। संतान, पुत्र और धन प्राप्ति के आपके बहुत ही अच्छे योग चल रहे हैं फिलहाल में। और 3 महीने आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं। हालांकि बीच का जो समय है, यह समय आपको समझदारी से निकालना है। पिता के साथ में भी आपकी लड़ाई झगड़े यानी थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है और आप संभव हो सके तो आपको हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करनी है। विशेष रूप से आराधना करनी है जिससे आपका कार्य बहुत ही बेहतर हो और आपको अच्छे परिणाम मिले। अब मैं दूसरी राशि की बात करूंगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं 3 महीने। मैं 3 राशियों की इस वीडियो में बता रहा हूं, उससे अगले वीडियो में अगली जानकारी दूंगा अगली राशियों की। सेहत और मानसिक स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत और मानसिक स्थिति, जब मंगल और राहु का इनका संबंध होता है तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जैसे मन में भ्रम, किसी बात को लेकर के आपके मन में भ्रम पैदा हो जाए, या आप अपने लाइफ पार्टनर से, जीवन साथी के साथ में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए तो उस समय में परेशानी खड़ी हो सकती है। वृषभ राशि के पुत्र प्राप्ति के योग हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो समय है, ये भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला समय है। तो इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। विद्यार्थी, पढ़ाई से मन विचलित हो सकता है। पढ़ाई में विशेष रूप से ध्यान रखें। जो नौकरी कर रहे हैं
उनको भी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। वो सोच सकते हैं यार यहाँ से नौकरी छोड़ करके मैं दूसरी जगह पर नौकरी कर लूँ, तो ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। लेन देन, अगर आप किसी के साथ में कोई लेन देन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, सतर्कता बरतनी है, बहुत ही अपना सोच समझ के ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु जो हंसते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत का फल आपको मिलेगा। वहीं खुद पर नियंत्रण और दूसरों पर भरोसा ना करें, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि किसी पर भी आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है और स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान, सफलताएं तो मिलेंगी लेकिन मुसीबतें भी सामने खड़ी रहेंगी आपके, ध्यान रखना। तीसरी जो राशि है वह है मिथुन राशि। आप अपने कैरियर और नौकरी में या अपने दुकान करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, बिल्कुल भी आपको लापरवाही और आलस नहीं दिखाना है। परिवार में विशेष रूप से ध्यान दें। अगर कोई नई चीज लेने के लिए सोच रहे हैं या किसी चीज में पैसा लगाने के लिए आप सोच रहे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी फिलहाल में रुक जाएं। किसी भी जगह पर जल्दबाजी ना करें और एकदम पैसा ना फंसाएं। संतान और धन प्राप्ति के योग हैं आपके, लेकिन जिन बातों को मैं ध्यान कह रहा हूं उन बातों पर ध्यान करें। इस समय किसी भी जगह पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण, अपने मन को नियंत्रण रखना है और निवेश सोच समझ के करना है। खर्च पर भी नियंत्रण रखना है और भगवान गणेश जी की विशेष रूप से आपको आराधना करनी है। भगवान शिव जी की विशेष रूप से तीनों राशि वालों को आराधना करनी है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य और खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको अपने स्वास्थ्य पर और खान पीन पर नियंत्रण रखना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो आपकी सोची भई योजनाएं, जिन पर आप कार्य करना चाह रहे हैं, सोची भई आपकी योजनाएं, तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य करना है। परिवार को संभाल करके चलना है, किसी के बहकावे ना आए, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 महीने आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालने हैं। 3 महीने बहुत ही सावधानी से आपको निकालने हैं, जो ये 3 राशि वालों के लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो इन 3 राशियों की जानकारी दी है मैंने। पुत्र धन प्राप्ति के बहुत ही अच्छे योग हैं और इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी की बातों में ना आए। प्रत्येक कार्य सोच समझ के और सावधानी पूर्वक करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, और जो ये समय है थोड़ी सी कठिनाई का, ये समय आसानी से निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए।